हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है गीता और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अपने बच्चों को बीमारियों से दूर कैसे रखें या अपने बच्चे के आसपास हाइजीन कैसे मेंटेन करें। दोस्तों, आजकल बच्चों में बीमारी का सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है कि बच्चों के आसपास हाइजीन मेंटेन नहीं रहता या वो अनहाइजीनिक रहते हैं। तो दोस्तों, छोटे बच्चे हों बड़े बच्चे हों, हाइजीन सभी को रखना अच्छा होता है। लेकिन आज मैं यहाँ 0 से 6 मंथ्स के बच्चों के लिए हाइजीन मेंटेन करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, क्योंकि मेरी बेबी अभी हो गई है 7 मंथ्स की। तो मैं इस फेज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और ये बहुत सही टाइम है आप लोगों से इस चीज़ को शेयर करने का। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है और नेम भी दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहला टॉपिक है बच्चे के बाथिंग से रिलेटेड। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे को नहलाते हैं तो जो भी उसको नहलाता है, मम्मा नहलाए या कोई और नहलाए, तो वो अच्छे से साफ़ होना चाहिए। स्पेशली उसके हाथ जो हैं वो अच्छे से धुले हुए और क्लीन होने चाहिए। और जो भी आप अपने बच्चों के लिए प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे टब हो गया, बाल्टी हो गया, मग हो गया, या जिसमें भी उसका शैम्पू है, साबुन है, वो सारी चीज़ें अच्छे से धुली हुई, साफ़ और हाइजीनिक होनी चाहिए। जो भी आप बच्चे के लिए टब, बाल्टी, मग यूज़ कर रहे हैं उनको आप डेली वॉश करें, या तो बच्चे के नहाने के पहले अच्छे से किसी क्लींजर से साफ़ कर लीजिए जो बेबी के लिए अच्छा हो, या फिर बेबी को नहलाने के बाद अच्छे से साफ़ करके एक अच्छी साफ़ जगह पर रख दीजिए। अगर जैसे कि आप वो बाथरूम में अपने बच्चे को नहलाते हैं तो उसके टब, बाल्टी जो है उसको नहलाने के बाद अच्छे से साफ़ करके वहाँ से हटाकर कहीं और रख दीजिए, क्योंकि बाथरूम जो है वो सबसे ज़्यादा अनहाइजीनिक प्लेस होता है। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मेरे बेबी के लिए मेरे घर में 2 बाथरूम है। एक बाथरूम हम यूज़ करते हैं मैं और मेरे हस्बैंड, और जो सेकेंड बाथरूम बचता है वो स्पेशली हम अपनी बेबी के लिए यूज़ करते हैं। उसमें उसके प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं और उसी में हम उसको नहलाना वहलाना उसी के लिए स्पेशली उसको यूज़ करते हैं। अगर आपके घर में एक ही बाथरूम है और जॉइंट फैमिली है तो कोई बात नहीं, आप एक ही वॉशरूम यूज़ कीजिए उसके लिए। लेकिन उसके लिए जो प्रोडक्ट हैं वो उसी वॉशरूम में ना छोड़ें, या उसी प्रोडक्ट को कोई और भी इस्तेमाल ना करें। जो बेबी के प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ बेबी को ही यूज़ करने दें, चाहे वो टब, बाल्टी, मग हो या उसके एसेंशियल प्रोडक्ट हों, जैसे कि उसका शैम्पू हो गया, उसका साबुन हो गया, या उसका मसाज ऑयल, हेयर ऑयल, कुछ भी है, वो सिर्फ बेबी ही यूज़ करे, कोई और उसको ना यूज़ करे। तो आप जैसे ही बच्चे के टब वगैरह हैं, बच्चा नहा ले, उसको अच्छे से क्लीन करके किसी और साफ प्लेस पे उनको रख दीजिए। तो ये हो गई बच्चे के नहाने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप कर लीजिए। तो बच्चा के लिए एक हाइजीन पॉइंट से ये मेंटेन हो जाता है, बच्चा वहाँ पे साफ़ रहेगा उस पॉइंट पे। तो पहला चीज़ आप ये कर लीजिए कि बच्चे के जो नहाने की चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से मेंटेन करके रखिए, साफ़ सुथरे रखिए, डेली बेसिस पे उनको क्लीन कीजिए। और बच्चे को नहलाने से पहले जो नहलाने वाला पर्सन है, चाहे मम्मा है चाहे कोई और है, वो अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर ले, अच्छे से क्लीन कर ले। तो पहला टिप हो गया ये। दोस्तों, दूसरा टॉपिक आता है बेबी के प्रोडक्ट। नहाने के बाद जो भी हम बेबी की ड्रेसिंग करते हैं उसके लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे उसके कपड़े हो, उसका क्रीम, उसका पाउडर, उसका हेयर ऑयल, जो भी उसकी ड्रेसिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, उन सब को कैसे इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, नहाने से पहले, बेबी को नहलाने से पहले हम अपने हैंड तो वॉश कर ही रहे हैं अच्छे से। तो एक चीज़ और आप कर लें, जब बच्चे को आप नहला रहे हैं उसी टाइम से नहाने के बाद, क्योंकि बच्चा ऑयल वगैरह में रहता है, उसकी मसाज वगैरह करते हैं तो हमारे हाथ फिर से ऑयल वगैरह में हो जाते हैं। तो बच्चे को नहलाते नहलाते सेपरेटली आप क्या करें कि एक साइड अपने हैंड फिर से वॉश कर लें, और जब बच्चे को आप ड्रेसिंग के लिए जिस भी जगह पर बैठाएं, वहाँ पे जब आप आएँ तो आपके हाथ दोबारा से अच्छे से क्लीन होने चाहिए। और उसके बाद आप अपने बच्चे की ड्रेसिंग करें, जो भी उसको कपड़े पहनाना है, उसको हेयर ऑयल, पाउडर, फेस क्रीम, जो भी आपको इस्तेमाल करनी है वो सब उसका प्रॉपर ड्रेसिंग कर लें। और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट, जो भी बच्चे के प्रोडक्ट आपने यूज़ किए हैं, वो एक अलग सेपरेट जगह पर रखें, चाहे वो उसकी कबर्ड हो, उसका सेपरेट बाथरूम हो, या उसके लिए आपने कोई भी एक स्पेशल जगह बना रखी हो जहाँ पर बच्चे के प्रोडक्ट आप रखते हैं जो भी नहाने के लिए या उसकी ड्रेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उनको एक साफ़ सुथरी जगह पर उसकी ड्रेसिंग करने के बाद फिर से उसकी जगह पर रख दें।
ऐसे ही नहीं सारे बिखरे छोड़ दें कि पाउडर कहीं पड़ा है, क्रीम कहीं पड़ा है और कोई भी फैमिली मेम्बर आ रहा है उनको टच कर रहा है या उनको यूज़ कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे के प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ बच्चे के लिए यूज़ करें, किसी अदर को टच ना करने दें और इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करने दें। तो ये हो गया बच्चों के प्रोडक्ट को लेके। उसके बाद जब भी आप बच्चे को ड्रेसिंग कर देते हैं तो छोटे बच्चों की क्या आदत होती है, उनको तुरंत गोद में लेना रहता है, या तो कि मुझे गोद में ले लो या फिर उसको फीड करने की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप बच्चे को गोद में लें उसको ड्रेसिंग कराने के बाद या उसको फीड कराने के लिए, तो तुरंत से अपने हाथ अच्छे से वॉश करें और फिर उसको अपनी गोद में लें, या किसी अदर को दे रहे हैं, फैमिली मेम्बर को दे रहे हैं कि आप बच्चा पकड़ लो, तो उसको तुरंत बोलें कि आप अपने हैंड अच्छे से वॉश करके आएँ तब आप बच्चे को लें। ये मैं 0 to 6 मंथ्स के बच्चे के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये फ़ेज़ मैंने फेस कर लिया है। मेरी बेबी 7 मंथ्स की टर्न हो गई है, इसलिए ये मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस है और मैंने यही सब फॉलो किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो किसी और को बच्चा देने से पहले उसके हैंड अच्छे से वॉश करा लें, और अगर आप फीड करा रही हैं तो आप अपनी ब्रेस्ट को अच्छे से क्लीन कर लें और अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें। देन आप बच्चे को लें ड्रेसिंग के बाद, क्योंकि बच्चा नहा चुका है, साफ़ सुथरा है, उसके कपड़े वगैरह सब साफ़ हैं। अगर आपके पास कुछ भी जर्म्स या बैक्टीरियाज होंगे तो वो उसको फिर टच में चले जाएंगे और बच्चा नहाया धोया सब उसको मतलब गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें। तो बच्चे के लिए ये सब ज़रूर करें। और गाइस तीसरा टॉपिक है हमारा, बच्चे के जो कपड़े हैं उनको कैसे वॉश करना है, क्योंकि बच्चों के कपड़ों में ही सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। अगर वही अच्छे से साफ़ नहीं होंगे तो बच्चे के कपड़े अलग से वॉश कीजिए। जैसे मैं क्या करती हूँ, मशीन में मैं डेली कपड़े वॉश करती हूँ, फैमिली मेम्बर्स के भी और वैष्णवी के भी, जो मेरा बेबी है उसके भी मैं कपड़े डेली वॉश करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जैसे वैष्णवी को नहला देती हूँ उसके कपड़े में मशीन में ले जाकर डाल देती हूँ, और उसके लिए मैं एक स्पेशल डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। जो नॉर्मली डिटर्जेंट आता है जो हर फैमिलीज़ में यूज़ किया जाता है, मैं उसको नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो काफ़ी हार्ड होता है। तो बच्चे के कपड़े भी एक तो ख़राब हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, दूसरा वो बच्चों की स्किन के लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। तो आप कोई भी बेबी लॉन्ड्री पाउडर या जो भी जेल आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ वो हिमालय का बेबी लॉन्ड्री पाउडर यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही माइल्ड सी फ्रेगरेंस होती है उसमें। तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ जब से वो पैदा हुई है और अभी तक, हिमालय का बेबी लॉन्ड्री पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये अमेज़न पे ईज़िली मिल जाता है आपको, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो। और ये बहुत सही मुझे लगा, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बट बच्चे के हिसाब से सही है। बच्चा एटलीस्ट बीमार तो नहीं होता है। डॉक्टर के पास हम कितने ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं और बच्चे की हेल्थ ख़राब होती है वो अलग, और हम लोग परेशान रहते हैं वो अलग। तो इससे तो बेटर है भैया थोड़ा महंगा डिटर्जेंट बच्चे के लिए यूज़ कर लो, बट वो सेफ़ रहना चाहिए। तो मैं वही यूज़ करती हूँ, सेपरेटली उसके कपड़े मशीन में डाल देती हूँ और उस डिटर्जेंट को डाल देती हूँ, और देन उसके कपड़े वॉश करके धूप में ज़रूर सुखाती हूँ। तो आप अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आती तो बाहर खुले एरिया में अगर पॉसिबल है तो थोड़ी देर ही सही, लेकिन बच्चे के कपड़े धूप में ज़रूर डालें, क्योंकि धूप में ना बैक्टीरिया जर्म्स जो भी होते हैं वो थोड़े बहुत ही रहते हैं, ज़्यादा हद तक वो ख़त्म हो जाते हैं धूप में। तो धूप में ज़रूर सुखाएं बच्चे के कपड़े, और सुखाकर उनको आप एक सेपरेट प्लेस पे फ़ोल्ड करके, जो भी बच्चे की अलग से कवर्ड है या जहाँ भी आप रखते हैं वहाँ पे रख दें। बच्चों के कपड़े सभी के कपड़ों के साथ कभी भी मिक्स ना करें। यहाँ जहाँ सभी के कपड़े रखे रहते हैं वहीं पे आप बच्चों के कपड़े ना रखें। बच्चे के कपड़े का प्लेस आप एक अलग से बनाएं, उसके एक अलग से कवर्ड ले सकते हैं। जैसे मैं ये वाली कवर्ड यूज़ करती हूँ जो मैंने अमेज़न से परचेज़ की है, आप वहीं से ले सकते हैं। इसी कवर्ड में मैं वैष्णवी के सारे कपड़े मेंटेन करके रखती हूँ, और ये एकदम सेपरेट है, तो इसमें किसी अदर फैमिली मेम्बर्स का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मैं ही उसको टच करती हूँ। उसको जब भी कपड़े चेंज करना पहनाना होता है उसी में से निकालती हूँ, और वॉश करने के बाद उसी में रख देती हूँ। तो आप भी कोई सेपरेट कवर्ड ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो एक जिसमें भी आप अपने कपड़े रखते हैं उसमें एक रैक या एक एरिया ऐसा बना लीजिए जहाँ पर आपको या किसी और को उसे टच ना करना पड़े, सिर्फ बच्चे के कपड़े रखने के लिए आपको टच करना पड़े। और दूसरा जो मैं उसके डेली यूज़ के कपड़े हैं वो मैं इस तरह के बैग में रखती हूँ। उसके जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं इस तरह के बैग में रख देती हूँ, तो
ये जिप से फोल्ड हो जाता है, तो इसके अंदर डस्ट वगैरह भी नहीं जाती है और कोई और इसको टच भी नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इसको कैरी करना बहुत इजी होता है। ये आपको अमेज़न पे मिल जाएगा। जैसे ही मैं अपने होम टाउन वगैरह जाती हूँ या अपने मायके जाती हूँ, तो इसमें सीज़नल कपड़े तो मैं रखती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं डेली यूज़ के कपड़े इसमें रखती हूँ। तो इसमें फटाफट से मैं बाकी का जो भी नेसेसरी सामान होता है इसी में सब कुछ आ जाता है और कुछ एडिशनल पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं होती और इसे कैरी भी ईज़िली करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसको मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। तो आप इस तरह का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। ये बच्चे के लिए हाइजीनिक भी होता है और उसके लिए अलग से एक सेपरेट प्लेस बन जाता है कपड़े रखने के लिए। तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो आप स्पेशली यही करना है आपको कि बच्चे के कपड़े जो है आपको अलग से वॉश करने हैं, चाहे आप वीकली करें, डेली करें, और अलग से फ़ोल्ड करके उसको रख दीजिए। बेहतर तो यही है बच्चों के लिए कि आप उसके कपड़े जो है डेली बेसिस पे वॉश करें, क्योंकि अगर आप बच्चे के कपड़े इकट्ठा करके रख रहे हैं, वीकली वॉश कर रहे हैं या एक दिन छोड़ के एक दिन वॉश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा बैक्टीरिया उसमें पनपते रहते हैं, क्योंकि बच्चा सूसू पोटी करता रहता है तो बच्चे के कपड़े में थोड़े जर्म्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनको आप इकट्ठा ना करें। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आप डेली वॉश पे बेसिस पे उनको वॉश कर लीजिए। अगर कभी कभार हो जाता है कि नहीं टाइम लगता है डेली वॉश करने का, तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हैं, लेकिन वीकली तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगी। कि थोड़ा बड़ा बच्चा है, 4 साल 5 साल का या उससे बड़ा है, तब आप वीकली बेसिस पे कपड़े वॉश कर सकते हैं, बट छोटे बच्चे के कपड़े तो आपको डेली बेसिस पे ही वॉश करने चाहिए। सो गाइज़, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेबी के फूड से रिलेटेड। अगर आपका बच्चा छोटा है और वो सिर्फ फीड करता है दूध आपका या बॉटल वाला जो भी है, और अगर वो थोड़ा सा बड़ा है, जैसे मेरा बेबी अभी 7 मंथ्स की हो गई है, तो वो थोड़ा सा सॉलिड फूड भी मैं उसको देने लगी हूँ। तो उसके लिए थोड़े से कटोरी, बाउल्स, जो भी स्पून वगैरह यूज़ होते हैं, या पानी की बोतल होती है, तो उसको साफ़ करने के लिए मैं ये वाला क्लींज़र यूज़ करती हूँ। एक अलग से क्लींज़र अगर नहीं यूज़ कर सकते तो जो विम का जो पिल आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सॉप होते हैं, जो बर्तन मांजने के छोटे छोटे साबुन आते हैं, उनसे तो आप बिल्कुल बच्चों के जो खाने के बर्तन हैं या जो भी उनके प्रोडक्ट हैं उनको आप बिल्कुल भी ना साफ़ करें। और बोतल वगैरह जो है उसको डेली बेसिस पे आप स्टरलाइज़ करें, या स्टरलाइज़ नहीं करते हैं तो आप एक भिगोने में पानी भर के उसको बॉयल कर सकते हैं। लेकिन ये सुबह शाम होना चाहिए। अगर आपका बेबी डेली मतलब ओनली सिर्फ बॉटल फीड करता है, मम्मा का फीड नहीं करता है, तो अगर आपका बच्चा मम्मा का फीड करता है, देन मम्मा को ये स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि फ़ीड कराने से पहले मम्मा के हैंड अच्छे से वॉश हों, और उससे पहले मम्मा अपने ब्रेस्ट को भी अच्छे से क्लीन कर ले कॉटन के कपड़े से। और अगर ज़्यादा ही आप क्लीन करना चाहते हैं तो एक कॉटन को लेकर उसको गर्म पानी में डिप करके और उसने ब्रेस्ट को आप क्लीन करके देन बच्चे को फ़ीड कराएं। जो बिल्कुल इन्फेंट होता है, 0 to 1 मंथ्स का बेबी होता है, ये उसके लिए बहुत अच्छा टिप्स है कि मम्मा अपने ब्रेस्ट को गर्म पानी से साफ़ करे, देन अपने बच्चे को फ़ीड कराए। और अगर बोतल का फ़ीड करा रहे हैं, देन बोतल को आप सुबह शाम तो डेली ही उसको आप बॉयल करें या स्टरलाइज़ करें। तो ये बच्चे के खाने के प्रोडक्ट को लेके कुछ टिप्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। बेसिक बात यह है कि छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा बहुत कम बीमार पड़े, तो स्पेशली ये चीज़ें जो खाने से रिलेटेड है, कपड़ों से रिलेटेड है, उसको नहलाने से रिलेटेड है, यही सही सब जगह से बच्चों के लिए आसपास जो है वो जर्म्स, बैक्टीरिया इकट्ठा होते हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हीं चीज़ों को क्लीन करना होगा। और नेक्स्ट टिप जो आती है वो आती है टॉय को क्लीन करने के लिए। बच्चा 0 to 3 मंथ्स तक तो टॉय इतना नहीं खेलता है, लेकिन उसके बाद वो 4 मंथ्स 5 मंथ्स में तो टॉयज़ अपने हाथ में पकड़ने लगता है और प्ले करने लगता है। तो बच्चे के टॉयज़ जो हैं वो आप अच्छे से क्लीन करें। अगर आप डेली नहीं क्लीन कर सकते तो 2 से 3 दिन या वीकली उनको ज़रूर क्लीन करें। और जहाँ पे बच्चे को आप खेलने के लिए देते हैं, चाहे वो बेड हो या नीचे आप मैट बिछा रहे हों, वो
एरिया भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जो बेड की चादर है वो आप एक दिन छोड़ के एक दिन तो ज़रूर ही वॉश करें। अगर डेली आप वॉश कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। और जो मैट आप यूज़ कर रहे हैं उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करके ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चा तुरंत सू पोटी पी कुछ भी कर देता है तो चीज़ें गंदा हो ही जाती हैं। बेडशीट भी थोड़े बहुत जर्म्स चले ही जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की सफाई का आप स्पेशली ध्यान रखें। तो बच्चे के टॉयज़ जो हैं वो आप किसी भी बकेट में क्लींज़र डाल के आप सेम क्लींज़र यूज़ कर सकते हैं जिससे आप बच्चे के बर्तन या बॉटल क्लीन कर रहे हैं। सेम क्लींज़र आप एक बकेट में डाल दीजिए और बकेट को पानी से फिल कर लीजिए। उसमें बेबी के टॉयज़ जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ जो होते हैं उनको नहीं भिगोना है। जो सॉफ्ट टॉयज़ या झुनझुना टाइप जैसे जिनमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं होती हैं उनको आप बकेट्स में डिप कर देते हैं और अपने हाथ से अच्छे से रब करके अच्छे से पानी में वॉश करके थोड़ी देर धूप में साफ़ कपड़े पे फैला दीजिए सूखने के लिए। देन उनको आप बच्चों को दे सकते हैं अच्छे से सुखाने के बाद। और जो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ होते हैं उनको तो आप पानी में डिप करके नहीं वॉश कर सकते। कोई भी आप हल्का सा सैनिटाइज़र ले सकते हैं या किसी भी कॉटन के कपड़े को डिप करके गर्म पानी में उससे आप ऐसे रब करके उन टॉयज़ को साफ़ कर सकते हैं और अच्छे से धूप में सुखाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये आप वीकली ज़रूर करें कि अपने बच्चों को टॉयज़ जो हैं वो अच्छे से दें। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चा टॉय खेल रहा है तो वो कहाँ गिरा रहा है, उसके आसपास जो जगह है वो क्लीन हो तो टॉयज़ कम से कम गंदे होंगे। लेकिन अगर कुछ टॉयज़ बच्चे के खेलते समय ऐसी जगह गिर जाते हैं कि वो गंदे हो गए हैं तो स्पेशली उनको अलग कर दें। उनको या तो बच्चे को ना दें, अगर देना है तो तुरंत उनको साफ़ करें और तब बच्चों को दें, ऐसे ही बच्चों को ना दें। तो दोस्तों टॉयज़ जो है बच्चा अपने हाथों में भी पकड़ता है, मुंह में भी देता है, इधर उधर भी लगाता है। तो टॉयज़ का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मुंह में देगा तो उसके पेट में जर्म्स जाएंगे जिससे बच्चे को लूज़ मोशन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चे के साथ हो सकती हैं। तो टॉयज़ आप उसको हमेशा क्लीन करके दें। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टिप है हमारी वो है बच्चे के सूसू पोटी से रिलेटेड, क्योंकि बच्चा सूसू पोटी तो करता ही है। छोटा होता है तो ज़्यादा करता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कम करता है, लेकिन बच्चा करता है, चाहे 2-3 दिन में करे या 5-6 दिन में करे या एक दिन में कई बार करे तो करता ही है। तो हमें क्या करना है कि जैसे ही बच्चा आपका पोटी सूसू कर रहा है तुरंत से आपको ध्यान रखना है कि बच्चे ने कभी किया है, सूसू किया है या पोटी की है। तुरंत से बच्चे की सूसू पोटी क्लीन कर देनी है। ये नहीं सोचना है कि थोड़ा देर और रुक जाते हैं, डायपर में किया है बाद में देख लेंगे। नो, इग्नोर नहीं करना है आपको। तुरंत से आपको बच्चे का डायपर है तो डायपर चेंज कर देना है, और अगर बिना डायपर के है तो उसका नैपी या जो भी आपने उसको पहना रखा है वो चेंज कर दें। और उसके नीचे की जितनी भी लेयर आपने मतलब उसके नीचे बिछा रखी है, गद्दी बिछोना जो भी है, जहाँ तक भी सूसू पोटी जाने की पॉसिबिलिटी है उसको तुरंत से हटाकर वॉश कर दें। और ये सूसू पोटी वाले कपड़े आप तुरंत वॉश करें, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे के सूसू वाले कपड़े तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं एक दिन के लिए फॉर 24 आवर्स ओनली, लेकिन पोटी वाले कपड़े आप इकट्ठा करके बिल्कुल ना रखें कि बाकी के कपड़ों के साथ ही धो दूँगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पोटी वाले कपड़े हैंड टू हैंड वॉश करने हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज पनप जाते हैं और वो बच्चे के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं आप उनको अच्छे से क्लीन कर लें। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 0 to 3 मंथ्स है, तो अगर आपके बच्चे ने पोटी किया है तो एक कॉटन का कपड़ा लें और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी में उसको डिप करके निचोड़ के उसको तब बच्चे के प्राइवेट पार्ट को साफ़ करें, क्लीन करें। और जो भी उसके डायपर रेस क्रीम है या कुछ और क्रीम आपको डॉक्टर ने सजेस्ट की है उसको अप्लाई कर दे बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे, और देन उसको एक फ्रेश नैपी पहना दें। तो आपका बच्चा बहुत ही हेल्दी रहेगा और बैक्टीरिया से बिल्कुल दूर रहेगा। तो ये सब करना है आपको अगर आपका बच्चा सूसू पोटी कर लेता है तो। को ज़्यादा देर तक रखते हैं कि चलो एक बार सूसू किया है दोबारा भी कर ले, डायपर ही तो है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको 4 घंटे के अंदर तो डायपर चेंज करना ही करना है अगर आपका बच्चा 0 to 3 मंथ्स है। लेकिन उसके बाद आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आपको एक बार के पी में ही आपका डायपर चेंज कर
देना है। दोस्तों मैंने क्या किया है, मेरा बेबी जब छोटा था 0 to 3 मंथ था, तब भी मैंने सिर्फ उसको नाइट में ही डायपर पहनाया है, क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो रात में गीला होना बच्चे के लिए सेफ नहीं था। तो मैं रात को जैसे हम 11 बजे सोते थे तो 11 बजे तक मैं उसको बिना डायपर के रखती थी और 11 बजे उसको डायपर पहना देती थी, और सुबह ही जैसे उठते थे सबसे पहले हम उसका डायपर निकाल के फेंक देते थे। रात में 1-2 बार डायपर चेंज भी करते थे। पूरा दिन उसको हम बिना डायपर के रखते थे जब तक हमारा रात का सोने का टाइम ना आ जाए। दिन में मैंने उसको कभी डायपर नहीं पहनाया है, और जब से वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, सर्दियाँ चली गई हैं, 3.5 महीने के बाद तो मैंने उसको रात में भी डायपर पहनाना बंद कर दिया है। अब वो दिन रात कभी भी मैं उसको डायपर नहीं पहनाती हूँ। अगर वो पी करती है तो मैं उसको वॉशरूम ले जाती हूँ, अगर वॉशरूम में करती है ठीक है, नहीं तो मैं उसका जो वेडिंग है वो मैंने बहुत अच्छे से एडजस्ट किया हुआ है कि उसके कपड़े बिल्कुल गंदे नहीं होते हैं। वो जो पी करती है बस गद्दी चेंज करनी होती है और उसका नैपी चेंज कर दो, छुट्टी। उसको डायपर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। बस कहीं हम बाहर जाते हैं तो उस टाइम में उसको डायपर पहनाती हूँ, सिर्फ घर से बाहर जाने पर। जब तक वो घर में है, चाहे वो डे है या नाइट है, मैं उसको बिल्कुल भी डायपर यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपको ये डिटेल्स जाननी है कि मैं अपने बच्चे को डायपर से कैसे दूर रखती हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वो वीडियो भी आपके लिए शेयर कर दूँगी कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ ताकि उसको डायपर की ज़रूरत ना पड़े, और कैसे उसको मेंटेन करती हूँ। तो गाइस बस यही थे कुछ टॉपिक बच्चे के चारों तरफ हाइजीन मेंटेन करने के और बच्चे को बीमारियों से बचाने के लिए। तो दोस्तों बच्चे को बीमारियां कहाँ से लगती हैं? जब बच्चे के पास जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, बच्चा गंदी चीज़ें मुंह में दे रहा है, बच्चे के हाथ गंदे हैं, या बच्चा कोई भी चीज़ उठा के, कपड़े गंदे हैं, कपड़ों में बैक्टीरिया है, तो वहीं से वो सब बच्चे के अंदर जाता है और वहीं से बीमारियां पनपती हैं। क्योंकि पेट में जाकर ही आपको बच्चे को लूज़ मोशन होगा, फीवर होगा, बच्चे को बहुत कफ कोल्ड, ये सब वहीं से पैदा होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं, ये सब टिप्स को मैंने फॉलो किया है। जो सब टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन सब टिप्स को मैंने अपने आप फॉलो किया है। और मेरी बेबी अभी 7 मंथ्स की कंप्लीट हो गई है, 8th मंथ में चल रही है, और अभी तक टच वुड कभी उसको कोल्ड फीवर कभी कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ जब उसको वैक्सीनेशन लगता है तब उसको फीवर आता है, बाकी इसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एकदम अच्छी हष्ट-पुष्ट है, और मुझे लगता है कि ये सब जो मैंने ये टिप्स फॉलो की हैं इन्हीं की वजह से है। तो मुझे लगा कि शायद मैं अगर इनको आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा और आप अपने बच्चे को हेल्दी रख पाएंगे। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।